मेरा नाम श्लोक कुमार है। मैं एडुकेयर इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड नोएडा का प्रबंधन निदेशक हूँ। जो हमारा इंडस्ट्री पार्क है वो लगभग 12 से 14 एकड़ के बीच में प्रस्तावित है और उसके लैंड का परिसीमन और लैंड की जो है वो हम लोग देख रहे हैं लगातार ज़मीनों के बारे में। और हम लोग की इच्छा तो यही है कि हमारे राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज के आसपास में काफ़ी सरकारी ज़मीनें अवेलेबल हैं और हम लोगों को सरकार से मांग भी है और सरकार की योजना भी है कि उद्योगों के लिए, इंडस्ट्रियल उद्योगों के लिए मेगा पार्क के लिए ज़मीन आवंटित करती है। उसके लिए हम लोगों ने ऑलरेडी कई विभागों से बात भी किया हुआ है। तो आश्वासन भी दिया गया है कि जिलाधिकारी महोदय के द्वारा आश्वासन भी दिया गया है कि आप लोग काम करिए, हम आप लोगों को ज़मीन आवंटित करेंगे। यहाँ पर हम लोगों ने लगभग 50 से 55 लोगों को आमंत्रित करना चाहते हैं। 50 से 55 उद्योग लगाने की हम लोगों की व्यवस्था है इस पूरे इंडस्ट्रियल क्लस्टर में। चूँकि हम लोगों का उद्देश्य ये था कि सोनभद्र, चूँकि ऑलरेडी सोनभद्र में एनर्जी है, एनर्जी का जिला बोला जाता है ना, लेकिन उसके बावजूद भी सोनभद्र का जो शहरी क्षेत्र है, खास करके रावटसंगत शहरी क्षेत्र है, इधर में कोई भी तरीके का विकास कार्य नहीं है। तो इसलिए हम लोग सोनभद्र एनर्जी पार्क के नाम से ही इस पूरी योजना का शुरुआत कर रहे हैं। और यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल, जो भी इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल उत्पाद होते हैं, चाहे वो इलेक्ट्रिक व्हीकल है, इलेक्ट्रिक साइकिल है, इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ हैं, अभी बैटरी है, उसके अलावा सोलर पैनल है और भी तमाम तरह के होम अप्लायंसेज जो कि पूरी तरीके से हमारा जो सोनभद्र और यहाँ के 200 किलोमीटर का जो रेडियस का बाजार है वो पूरी तरीके से निर्भर कहाँ पे है, दिल्ली, गुजरात और बॉम्बे के ऊपर, है ना। यहाँ आसपास में 1000 किलोमीटर के रेडियस में कोई भी तरीके का बड़ा उद्योग नहीं है खास करके। तो हम लोग, और चूँकि ये विकसित हो रहा है ये एरिया, तो यहाँ पर संभावनाएँ बहुत ज़्यादा हैं। तो इस संभावनाओं को देखते हुए और कच्चा माल यहाँ पे उपलब्ध है, जैसे एल्युमिनियम उपलब्ध है और भी तमाम कच्चे माल उपलब्ध है, तो उसके देखते हुए भी हम लोग यहाँ पर एक एनर्जी पार्क की स्थापना कर रहे हैं, जहाँ पे कि 55 से लेकर 50 से 55 के आसपास उद्योग लगाने की व्यवस्थाएं हैं। 400 से ज़्यादा सेगमेंट हैं जिसमें लोग करना चाहेंगे। तो जैसा मैंने अभी शुरू में बताया था कि कॉमन फैसिलिटी सेंटर, एक कॉमन फैसिलिटी सेंटर की स्थापना 1 अप्रैल से शुरू हो जाएगी। 15 मार्च उसकी प्री लॉन्चिंग है और उसमें लोगों को हम लोग इनवाइट कर रहे हैं, तमाम जिले के और अभी अपने मंडल के लोगों को इनवाइट कर रहे हैं। तो जो जिस क्षेत्र में उनकी अपनी कोई अनुभव हो या नए क्षेत्र में आना चाहते हो तो उसको पूरी सहयोग वहाँ पे दिया जाएगा। कितना निवेश कराएंगे या किस तरह से फंड की इकट्ठा करेंगे, किस तरह से? हाँ, निवेश के लिए हम लोगों ने एक पूल बनाया है जिसमें हमारे पास में शुरुआती निवेश लगभग 10 से 15 करोड़ का है ऑलरेडी। और उसके अलावा हम लोग गवर्नमेंट के जो योजनाएं हैं उसके साथ में ग्रांट भी ले रहे हैं और साथ ही साथ बैंकों के साथ में हमने टाई अप किया हुआ है अपने प्रोजेक्ट को फाइनेंस करने के लिए। साथ ही साथ हमारे पास में कॉरपोरेट और विदेशी निवेशक भी साथ में अलाइन हो रहे हैं जो इस प्रोजेक्ट में निवेश करेंगे। इस प्रोजेक्ट का मुख्य रूप से ये होगा कि पूरी तरीके से इंटीग्रेटेड गेटेड एरिया होगा। इस गेटेड एरिया के अंदर आप देखोगे कि उनको जो भी उद्योग है उसको पूरी सुविधाएं मिलेंगी, जैसे एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन नोएडा या तमाम शहरों में स्थापित होता है उसी तरीके की तर्ज जिस पर। तरह से अगर कोई स्टार्टअप करना चाह रहा है जिसके बारे में जानकारी है तो उसको किस तरह से ट्रेनिंग देंगे या जानकारी? हाँ, स्टार्टअप के लिए सर आपने अच्छा क्वेश्चन किया कि हमारे इंक्यूबेशन प्रोग्राम सर यहाँ राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज में ऑलरेडी पिछले 2 सालों से एक इंक्यूबेशन सेंटर स्थापित है और यहाँ पर जो भी स्टार्टअप या कोई भी नया तरीके का कोई इनोवेटिव काम करना चाहते हैं तो यहाँ पे आके अपना पंजीकरण करा सकते हैं, जो कि पूरी तरीके से निःशुल्क है और उनको यहाँ पर तमाम सुविधाएं भी दी जाती हैं, ग्रांट सुविधाएं भी दी जाती हैं। वो यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे जो यहाँ के इंचार्ज हैं और भी मेंटर्स एसोसिएटेड हैं वो उनको समय समय गाइड भी करते रहते हैं कि आपको किस तरीके की योजना के व्यापार में या किस तरीके की चीज़ों में जाना चाहिए। तो ये क्या लगता है कि यहाँ पे कितनी कंपनियाँ आके यहाँ पे निवेश करेंगी या उद्योग? हम लोग बड़े शुरुआत में, जैसे मैं 2 साल पहले आया था तो बहुत एक वो था कि यहाँ पे होगा कि नहीं होगा, लेकिन जब 1 साल हम लोगों ने काफ़ी सर्वे किया इस एरिया का तो हम लोगों ने पाया कि काफ़ी जो नए लड़के हैं वो काफ़ी यहाँ पे कुछ करना चाहते हैं, नए लोग को काफ़ी कुछ करना चाहते हैं लेकिन उनको सही प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है कि कोई ऐसी जगह मिल जाए। जैसे आप नोएडा या दिल्ली में जाइएगा तो आपको यदि कोई ऑफिस या कोई काम करना है तो आपको रेडी टू मूव या एक ऑफिस मिल जाता है, आप आराम से जाकर वहाँ काम कर सकते हैं, लेकिन यहाँ सोनभद्र में या पूरे पूर्वांचल में ऐसी कोई व्यवस्था है नहीं। उसी आधार पे यहाँ पे इंक्यूबेशन सेंटर है जहाँ पे उनको पूरा एयर कंडीशनड ऑफिस मिलता है, उनको फर्नीचर मिलता है, कंप्यूटर सिस्टम मिलता है, हर एक सुविधा मिलती है जो स्टार्टअप को होनी चाहिए। साथ ही साथ सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो निवेश कि बहुत सारे स्टार्टअप हैं जो निवेश की वजह से या फाइनेंस की सही सुविधा न होने की वजह से वो नहीं काम कर पाते हैं। तो हम उनको यदि अच्छा उनका मॉडल है या अच्छे तरीके से काम करना चाहते हैं तो हमारे साथ में निवेशक भी साथ में एसोसिएटेड हैं, हम उनको उनके समय पे या ज़रूरत के हिसाब से निवेश भी उस बिजनेस में करवाते हैं। तो हमने टारगेट तो यही किया है कि 50% से ज़्यादा लोकल उद्यमी ही रहें और अभी भी हम लोग इसीलिए सब लोगों को इन्वाइट कर रहे हैं। और जैसा मैंने अभी बताया कि हम बहुत आश्चर्यचकित हुए कि यहाँ पर काफ़ी जगहों पर काम हो रहा है, गाँव में भी काफ़ी देखा और स्वयंसेवी सहायता समूह की महिलाएँ भी
भी काफ़ी अच्छा काम कर रही हैं, कुछ छोटे छोटे लड़कों ने भी काम करना शुरू किया है। और कोरोना के बाद में खास करके जो कोविड काल आया था उसके बाद में आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोगों का ये मन बना है कि अपने क्षेत्र में आके वापस से कुछ ऐसे व्यवस्था मिल जाए तो अपने क्षेत्र में आके हम रहें, और जिससे कि हम अपने कभी ऐसी कोई परेशानी आए तो हमको वापस से परेशान ना होना पड़े। तो वो संभावना को देखते हुए भी हम लोगों ने इस पर काम करना शुरू किया है, और 50 से 60% का तो अनुमान है कि सोनभद्र और आसपास के क्षेत्र के ही लोग यहाँ पर काम करेंगे, और हम लोगों की इच्छा भी यही है। इंजीनियरिंग कॉलेज एक तो इंक्यूबेशन सेंटर जो हमने बनाया है वो इंजीनियरिंग कॉलेज में ही है, और इंजीनियरिंग कॉलेज के नाते हमको ये सुविधा मिल गई, यहाँ सरकारी फंड्स भी मिल गए हैं, और इसमें जो कॉमन फैसिलिटी हैं वो अभी हम प्रोवाइड कर रहे हैं। तो अभी भी करीब करीब 20 स्टार्टअप यहाँ पे काम कर रहे हैं, तो उनको निःशुल्क जगह, इवन कई स्टार्टअप हैं उनका मैन्युफैक्चरिंग भी यहीं पे शुरू हो गया है, अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो उनको हमने अभी निःशुल्क वो दिया है, फैसिलिटी दी है। इसके बाद में थोड़ा सा माइनर जो भी रेंटल वैल्यू होगी वो रेंटल वैल्यू लेके, क्योंकि आसपास कोई जगह ऐसी है नहीं, सुविधाएं नहीं है पानी की, बिजली की या अकोमोडेशन की, तो वो सुविधाएं देके एक माइनर नॉमिनल जो कम से कम हो सकता है उतने किराया लेके हम इनको वो भी सुविधाएं दे रहे हैं। प्लस जो क्लस्टर आ रहा है उसके लिए शुरुआत में तो आपको सहायता चाहिए, तो यहीं से इंजीनियरिंग कॉलेज ही सहायता देगा। ये हमारा इंक्यूबेशन सेंटर है, वो शुरुआत का जब तक कि इनका अलग से वो नहीं बन जाएगी, बिल्डिंग नहीं हो जाएगी, तब तक इंजीनियरिंग कॉलेज ही इनको सुविधा देगा अपनी कॉमन फैसिलिटी को। तो जिससे क्या है कि जो आगे काम करने वाले हैं वो पहले से ही अपना बेस यहाँ बना सकें। और दूसरा, यहाँ सब लोग कॉलेज को जानते भी हैं, हमारे बच्चे भी इंजीनियरिंग के हैं, तो इनमें से भी कुछ बच्चे आएंगे, तो ये भी एक हमारा रीज़न है कि हमारे बच्चे भी इसमें कुछ आएँ जो लोकल बच्चे हैं, तो उनके लिए ये सुविधाएँ हम यहाँ से देंगे। सर, कॉलेज में आपकी पोजीशन थी? हाँ, कॉलेज में, यहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज में आपकी पोजीशन क्या है? मैं निदेशक हूँ GS तोमर यहाँ पे, और इस एरिया में देखा जाए इकलौता कॉलेज है जहाँ पे ये सब सुविधाएं अवेलेबल है, जहाँ पे इलेक्ट्रिकल व्हीकल वगैरह का ट्रेनिंग मॉडल वगैरह सब कुछ है यहाँ पे, तो उसका बहुत सुविधा इसमें हो जाएगा जो क्लस्टर आ रहा है।